हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज से मैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर और यूट्यूब का फर्स्ट लेक्चर रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग बहुत एंजॉय करिए, इसको बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। इसको ढंग से आप सुनेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये केवल आप लोगों के लिए, अभी के लिए नहीं, एग्ज़ाम के समय भी यूजफुल है। और कुछ ऐसे टीचर जो किसी और जगह पढ़ा रहे हैं उनको भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है ये। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। वैसे तो ये एक ही वर्ड काफी है, रिलेशन। रिलेशन तो पूरे वर्ड, पूरी कम्युनिटी को, सबको अपने अंदर रखे हुए है। रिलेशन से ही तो सारी दुनिया है, इसी में आदमी जीता है, इसी में मर जाता है। रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत यूजफुल है आपके लिए, डेली लाइफ से रिलेटेड है। जैसे कई लोगों को ये रहता है कि रिलेशन पढ़ के हम क्या करेंगे, मैथ पढ़ने का हमारे लिए क्या यूज है। इसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे सोचने का तरीका बदलता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिलेशन, बहुत सारे रिलेशन हैं। एक एग्जाम्पल के से हम आपको रिलेशन पहले क्लियर करते हैं, फिर ये 12th में रिलेशन तो आपने 11th में पढ़ा होगा, तो 11th और 12th में क्या डिफरेंस है, कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वो हम देखना है। 11th क्लास में आपने पढ़ा था रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। थोड़ा सा उसको और क्लियर करता हूं मैं, तो आपको इंटरेस्ट आएगा। मान लीजिए यहां पर दो सेट हैं, सेट ए, दो सेट यहां डेवलप करते हैं हम लोग। दशरथ, रावण, ये दोनों वर्ड आपके लिए बहुत क्लियर है, बहुत फेमस है, इनके बारे में आप पूरा जानते हैं। तो फर्स्ट सेट में हम लेते हैं दशरथ रावण, और बी सेट में हम लोग लेते हैं राम लक्ष्मण, और तीसरा लेते हैं मेघनाथ। मुझे लगता है ये सबको मालूम होगा, दशरथ कौन थे, रावण कौन था, राम लक्ष्मण मेघनाथ के बारे में सभी लोग जानते हैं। अब अगर इसका हम देखें ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में क्या है, ए से बी में ऑर्डर कर ए क्रॉस बी, दशरथ राम, सेकंड आएगा दशरथ लक्ष्मण, दशरथ मेघनाथ, और इसमें रावण राम, रावण लक्ष्मण एंड रावण मेघनाथ। सेट ए में कितने एलिमेंट, 2, सेट 3 में कितने हैं, सेट बी में 3। तो एक क्रॉस में 2 3 जा 6 एलिमेंट आना चाहिए, है क्या, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं। अब 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि रिलेशन जो भी होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ए क्रॉस बी में हमारे कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस क्या हो सकते हैं, टोटल पॉसिबल relations from A to B is equal to 2 to the power mn। ये फार्मूला आपने 11th में पढ़ा था। तो 2 to the power m की वैल्यू क्या है, 2 into 3, 2 to the power 6। ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन है। कितने हो गए,
64 पॉसिबल रिलेशन है। बहुत सारे रिलेशन हम लोग डेवलप कर सकते हैं। अब उसमें से कुछ रिलेशन डेवलप करके आपको हम बताएंगे, इसी का सबसेट आता है ना। यहां आपको दिख रहा होगा, इसमें रिलेशंस, फर्स्ट रिलेशन R1, रिलेशंस फ्रॉम A टू B, A से B में हम रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। रिलेशन फर्स्ट मान लीजिए डिवाइड हम लोग इस तरह से करते हैं, was a father, it is your relation, was a father of, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, R1 इज इक्वल टू, यहां से देखिए was a father of दशरथ was a father of राम, इसमें क्या आ जाएगा, दशरथ राम, दशरथ लक्ष्मण और रावण मेघनाथ। ये पहला रिलेशन हमारा हो गया, क्लियर है। इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। और भी दूसरा रिलेशन अगर हम डेवलप करना चाहें, मान लीजिए R2 एक रिलेशन है विच इज डिफाइंड एज इज किल्ड बाई, इज किल्ड बाई, इसमें कौन सा आएगा, R2 इज इक्वल टू, अब कई लोग सोचेंगे मेघनाथ लक्ष्मण भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है, हमें A से B में लेना है। तो A के एलिमेंट में दशरथ रावण है, B के एलिमेंट में राम लक्ष्मण मेघनाथ हैं, इनमें से कौन B सेट के एलिमेंट से किल कौन हुआ है, क्लियर है। रावण को राम ने मारा था, तो इसमें आ जाएगा रावण राम, ठीक है। मान लीजिए थर्ड, इसमें हम लोग एक नया रिलेशन डेवलप करते हैं, R3 इज इक्वल टू, विच इज डिफाइंड एज was a brother of, was a brother of, इसमें कौन सा आ जाएगा। अब सोचेंगे राम और लक्ष्मण ब्रदर थे, लेकिन ये B से B में नहीं, हम रिलेशन कहां डिफाइन कर रहे हैं, फ्रॉम A टू B, इसमें कौन सा आ जाएगा, R3 में क्या आ जाएगा, एम्प्टी, इसको हम लोग फाई से भी डिनोट करते हैं, एम्प्टी से। लेकिन ये भी तो इसका एक सबसेट है ना। तो जितने भी रिलेशन फ्रॉम A टू B होंगे, रिलेशन फ्रॉम A टू B इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B का ही कोई ना कोई सबसेट होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लिया। तो ये 11th क्लास में हम लोग इतना पढ़ चुके थे, रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B का ही कोई ना कोई सबसेट होगा। ये तो अभी 11th की बात है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 12th में इसको रिलेशन 12th का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमने रिवाइज करवा दिया, आपको याद आ जाए 11th का, ओके। बढ़े आगे। क्लास 12th में रिलेशन, इसको नोट कर लीजिएगा, रिलेशन ऑन अ सेट, रिलेशन ऑन अ सेट, किसी सेट में रिलेशन, लेट A be a given set, then let A be a given set, then relation on set A is a subset of A क्रॉस A, ठीक है। अभी दो सेट होते थे, A से B में हम रिलेशन करते थे, अब यहां हमें एक ही सेट है हमारे पास,
अगर एक सेट में रिलेशन करना है, रिलेशन आना सेट ए अगर कोई सेट है तो रिलेशन क्या होगा, ए क्रॉस ए का कोई ना कोई सबसेट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, एक सेट हमने लिया 1 2 3, ए क्रॉस ए क्या होगा, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 1 1, ऑर्डर का पूरा निकाल लीजिए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2, आगे ना दिखेगा, मैं यहां कर देता हूं इसको, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, हाउ मेनी एलिमेंट, 3। हाउ मेनी एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए, 3 3 जा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, so relation on set A is a subset of A cross A, A cross A. How many relation possible, total number of relation from A to A is equal to 2 to the power 9 is equal to 512। टोटल नंबर 512 रिलेशन पॉसिबल है। अब कुछ इसमें रिलेशन निकाल करके थोड़ा सा हम इसको लगाएं, कौन कौन से रिलेशन क्या हो सकते हैं। ए क्रॉस ए जो एग्जांपल लिया हमने उसी का रिलेशन आपको बताना है, ठीक है ना, तैयार है? ओके, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए वेयर A is equal to 1 2 3, R1 एक पहला रिलेशन डिफाइन करते हैं हम लोग, R1 is equal to AB such that A minus B is equal to 0, AB belongs to A। ये एक नया रिलेशन हमने बनाया, इसमें क्या क्या आ जाएंगे देखिए। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, एक कौन सा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म। तो ये कौन सा लिखा हुआ है, किसमें है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। और जब इसको हम इस तरह से लिख देंगे, इसमें क्या क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 0, इट इज क्लियर, 1 1 2 2 एंड 3 3, ओनली 3 एलिमेंट्स और पॉसिबल इन R1। R1 में हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, 1 1 2 2 3 3, ठीक है, क्यों होंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू 0, उसका डिफरेंस 0 है। तो इसमें सेकेंड और सेट हम लोग डिफाइन करते हैं, दूसरा रिलेशन R2 इज इक्वल टू AB such that A minus B is equal to 1। इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट रिलेशन ये हो गया। सेकेंड रिलेशन R2 में क्या क्या कोई बता सकता है, R2 में क्या आ जाएगा, 2 1 3 2, और कौन सा आ जाएगा, और तो कोई नहीं आएगा। अच्छा, एक और रिलेशन जरा डिफाइन करिए, R3 इज इक्वल टू AB सच दैट A मॉड ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू 1। इसमें क्या आ जाएगा, R3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू 1। तो इसमें 2 1 1 2 3 2 2 3, ये कोई ना कोई इसका सबसेट है। ये भी सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R2 is also subset of A cross B and R3 is subset of A cross B। ये हमने सिंपली रिलेशन डिफाइन किया है, रिलेशन ऑन अ सेट। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन में आ जाएंगे, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, चलिए आगे चलते हैं।
अभी हमने देखा 2 to the power mn टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस है, उसमें एम्प्टी भी आ जाएगा, यूनिवर्सल भी आ जाएगा और बहुत सारे उसमें आ सकते हैं। जैसे अभी हमने a = 1 2 3 लिया था, उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस 512 हो गए थे। अभी हमने कुछ 3 रिलेशन यहाँ बनाया, बहुत सारे बना सकते हैं। रिलेशन के चक्कर में पड़ेंगे तो इसलिए कहते हैं हमारे साधु संत कि रिलेशन के चक्कर में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, अपने काम वर्क करो, नहीं तो पूरा जीवन इसमें खराब हो जाता है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन यहां से स्टार्ट करेगा आप नोट करना। फर्स्ट है एम्प्टी, और वाइड रिलेशन। इसको आपने सेट में भी पढ़ा था, 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था, सेकेंड चैप्टर दोनों में पढ़ा था हमने। एम्प्टी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज नील, इसको नल रिलेशन बोलते हैं। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the relation is nil, then it is called empty relation। इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगी, ठीक है, ये हो जाएगा एम्प्टी रिलेशन। सेकंड है, इसको एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे, एम्प्टी रिलेशन। सेकंड इसका है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, द रिलेशन on set A is called universal relation if R is equal to A cross A। The whole set A cross A, the whole ordered pair set is called universal relation। सारे एलिमेंट जितने पॉसिबल है सब आ जाए, वो कहलाता है यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। थर्ड इसमें है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन इसको बहुत समझना है, कभी कभी आइडेंटिटी और आगे और बहुत सारे पढ़ेंगे, उसमें कंफ्यूजन होता है। आइडेंटिटी रिलेशन, the relation on set A is called identity relation if R is defined as R is equal to AB such that A is equal to B for all AB belongs to A। सारे एलिमेंट उसके रिलेशन में तभी आए जब इक्वल हों। एग्जाम्पल, इफ A is equal to 1 2 3, if A is equal to 1 2 3, then R is equal to 1 1 2 2 3 3 is the identity relation। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, वो तभी होगा जब वो इक्वल हो, ठीक है। तो ये
एम्प्टी, यूनिवर्सल और आइडेंटिटी रिलेशन। अब यहाँ से ये आपके एनसीईआरटी में नहीं रहते हैं, लेकिन इनको जानना बहुत जरूरी है, बहुत सारे एग्जाम्पल उनकी जरूरत पड़ती है। हम लोग अब चलते हैं जहाँ से आपके एनसीईआरटी का स्टार्ट होता है, तो उसको नोट करिएगा। फोर्थ टाइप इसका है, इसको नोट कर लिए, ठीक है। ठीक है, यहां से और समझिएगा, ये आपके एनसीईआरटी में यहीं से मिलेगा। तो ये फोर्थ टाइप इसका है, फोर्थ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन if every element of set is related to itself, every element of set is related to itself, then it is called reflexive relation। ठीक है, यहां से समझना है आपको, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, सारे एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 relations, reflexive relations और कौन से हो जाएंगे, R1 1 1 2 2 3 3, ये मिनिमम क्राइटेरिया है इसके रिफ्लेक्सिव होने के लिए, है ना। तो कई बार कंफ्यूजन ये होता है, कहते हैं कि आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव दोनों इक्वल है, कई लोग ऐसा कह देते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। ये एवरी आइडेंटिटी रिलेशन मस्ट बी रिफ्लेक्सिव बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव होगा ही, लेकिन रिफ्लेक्सिव है आइडेंटिटी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पहला एग्जाम्पल हमने देखा 1 1 2 2 3 3, ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा रिलेशन इसमें अगर डिफाइन करें, R2 इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 2 3 3, it is also reflexive because every element of set is related to itself. Elements are 1 2 3, 1 related to 1, 2 related to 2, 3 related to 3. Every element of set is related to itself, so it is reflexive. Reflexive की मिनिमम कंडीशन है सारे एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ होना ही चाहिए। एक्स्ट्रा एलिमेंट है कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो ये मिनिमम रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन, इसको नोट कर लीजिए। मिनिमम, इसको एक वर्ड स्मॉलेस्ट हो सकता है ज्यादा अच्छा, मिनिमम और स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन। मिनिमम और स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा ही, इसको और नोट कर लीजिएगा। एवरी आइडेंटिटी रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका है ना कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर वो आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव होना कंपलसरी है, होगा ही, और अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो कोई हो भी सकता है
आइडेंटिटी और नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। और बहुत सारे एग्जाम्पल अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आप बहुत ध्यान से रखिएगा, इसमें एक वर्ड है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, सारे एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ होना ही चाहिए। ये आगे भी दो और डेफिनेशन बताएं, उसमें ये कंडीशन नहीं है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, इसको अगर हम इसकी डेफिनेशन नंबर 2 करना चाहें, डेफिनेशन सेकेंड डेफिनेशन इसके लिख सकते हैं हम लोग, द रिलेशन R on set A is reflexive if R is equal to AB such that R is equal to AA such that for all A belongs to A. इसको for all एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, सेट ए, सेट कैपिटल ए है, सेट के एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू ए इफ ए इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू, ऐसा भी लिख सकते हैं। सफिशिएंट डेफिनेशन 3 आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव टाइप्स में। अपन फिफ्थ टाइप में आ जाएंगे, इसको नोट कर लिए, ओके। सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, द रिलेशन R on set A is called symmetric if AB belongs to R, then BA belongs to R। बहुत क्लियर समझिएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसमें कंडीशन क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स देन बी ए बिलोंग्स। अगर इसमें 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक होगा। अगर यही नहीं हो रहा तो उसमें सिमेट्रिक कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जांपल इसका लेते हैं, और set A is equal to 1 2 3, relation are defined as ये कौन सा रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है, एम्प्टी, नल, वाइड। इज इट सिमेट्रिक? ये सिमेट्रिक है ना। कंडीशन क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स देन बी ए बिलोंग्स। अगर ए बी करे तो बी ए करना चाहिए। जब यही नहीं कर रहा तो कंडीशन फेल ही नहीं हो रही। इफ ए बी बिलोंग्स देन बी ए बिलोंग्स, तो यहां पर ए बी ही बिलोंग नहीं कर रहा तो बी ए के बिलोंग करने का कोई सवाल ही नहीं है। R1 इज इक्वल टू एम्प्टी सेट है, इट इज आल्सो सिमेट्रिक, इट इज
also सिमेट्रिक। एक हमारे पास रूल बन गया इसका, नोट कर लीजिए। एम्प्टी रिलेशन इज ऑल्सो सिमेट्रिक। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? द स्मॉलेस्ट symmetric relation is the smallest symmetric relation is empty relation। ठीक है, स्मॉलेस्ट जो होगा वो एम्प्टी रिलेशन होगा। ठीक है, और भी इसमें हम लोग देखें, अगर दूसरा करना 1 2 2 1 1 3, is it symmetric? No, it is not symmetric. It is not symmetric because 1 3 belongs to R but 3 1 not belongs in R। तो उसका कन्वर्स होना चाहिए, 1 3 belongs but 3 1 not belongs। ठीक है, अगर हम इसमें और भी रिलेशन डिफाइन कर थोड़ा और क्लियर करें इसको, ये सिमेट्रिक का ये भी चल रहे हैं। कुछ और एग्जांपल्स पे लेते हैं। सेम सेट ए R2 R3 is equal to 1 1, it is symmetric। R4 1 2 2 1 is also symmetric। यहाँ देखिए 1 2 2 1 और 1 3 कर दिया तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, फिर 1 2 2 1 ही अगर केवल है तो ये सिमेट्रिक है। और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें कौन सा था? इसके पहले 5 था, ये 6 हो जाएगा। 6th रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, द रिलेशन ऑन सेट A is the relation R on set A is called transitive if AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R। पहला जो इसके पहले हम लोग देखिए रिफ्लेक्सिव, उसमें कंपलसरी है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, उसमें कंपलसरी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। सेकंड वाला जो हमने पढ़ा सिमेट्रिक, उसमें कंपलसरी नहीं, इफ ए बी बिलोंग्स देन बी ए बिलोंग्स, और वही कंडीशन इसमें भी है, इफ ए बी बिलोंग्स एंड बी सी बिलोंग्स देन ए सी बिलोंग्स। ए बी और बी सी करे तो ए सी करना चाहिए, अगर यही नहीं कर रहा तो कंडीशन फेल नहीं होगी। जब तक ऐसी कंडीशन फेल नहीं होगी ट्रांजिटिव की और सिमेट्रिक की, जब तक कंडीशन फेल नहीं होगी तब तक ये हमारा होगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर a is equal to 1 2 3 or a is equal to 1 2 3 relations
इसमें कुछ रिलेशन डिफाइन कर लेंगे हम लोग। फर्स्ट R1 is equal to, that is phi, yes it is also transitive. Second R2 is equal to 1 1, it is also ट्रांजिटिव कंडीशन जब तक फेल नहीं होगी। तीसरा है R3 is equal to 1 2, इट इज आल्सो ट्रांजिटिव, ठीक है। और यहाँ कुछ और रिलेशन मान लीजिए R4 यहाँ डिफाइन करते हैं। फोर्थ रिलेशन R4 is equal to 1 2 2 1, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों नहीं है, इसका रीजन लिख दीजिए। सिंस 1 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 1 बिलोंग्स टू R, बट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू R, ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। जब तक कंडीशन फेल नहीं होती तब तक ये हमारा ट्रांजिटिव है। इसमें कोई कंडीशन फेल नहीं हो रही, क्योंकि कंडीशन क्या हमारी, इफ 1 AB बिलोंग्स एंड BC बिलोंग्स देन AC बिलोंग्स। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये कुछ और एग्जांपल लेके हम लोग करेंगे इसको भी। 1 1 एम्प्टी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, 1 1 केवल एलिमेंट है, ये भी ट्रांजिटिव होगा, फेल नहीं हो रही। 1 2 है, ये भी फेल नहीं हो रही। 1 2 के साथ 2 1 आ गया, ये फेल हो गया, ठीक है। और अगर 1 2 2 1 के साथ अपना 1 1 भी हो जाता तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाता। फिफ्थ इसमें है R5 is equal to 1 2 2 1 1 1, it is now it is ट्रांजिटिव। तो हो जाएगा इसमें सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, तीनों हो गए। मान लीजिए कोई रिलेशन आपका ऐसा है जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं, नया नाम दे देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। सेवंथ रिलेशन है, रिलेशन नंबर 7, इक्विवेलेंस रिलेशन। नोट करिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। द रिलेशन R is called equivalence relation if it is reflexive, symmetric, as well as ट्रांजिटिव। ठीक है, तीनों अगर होगा तो उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन करेंगे। एक क्वेश्चन अभी क्लियर करेंगे, इसको क्वेश्चन से क्लियर करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। कुछ और इसमें इनवर्स रिलेशन कर लीजिए, एक और कर लीजिए, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। इफ R is a relation, then inverse relation of relation R is
denoted by R inverse and given by R inverse is equal to BA if AB belongs to R। अगर AB बिलोंग करेगा तो इसमें BA, R इनवर्स क्या होगा BA, जो भी रिलेशन है। एक एग्जांपल से और क्लियर कर लेते हैं। एग्जांपल, इफ R इज इक्वल टू 1 2 1 3 2 3, then R inverse is equal to 2 1 3 1 3 2। ठीक है, ये इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अभी इतना आप देखिएगा। ओके, थैंक यू।